जो बोएगा वही काटेगा भाई। माता जी जो कुछ दिन पहले यही बोल के गई थी कि जो आप कर्म करेंगे ना उसी का फल मिलता है, तो ये साफ साफ दिखता हुआ इनके वीडियोस में मिल रहा है। नज़र वजर कुछ नहीं होती है, नज़र नहीं लगती है। गाइस पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, गाइस हमको नज़र लग गई, गाइस रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। तो इनके बड़े बेटा बहू ऐसे मतलब कि वीडियो बनाती हुई इनकी बड़ी बहू रानी दिख रही हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो भाई माता जी जहाँ पहुँच गई हैं स्वर्ग, धरती के स्वर्ग में, वहीं स्वर्ग में भी जाकर नर्क वाली बातें क्यों कर रही हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है और आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको क्लियर करते हैं कि भाई धरती पे स्वर्ग में जाकर नर्क वाली बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनकी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहा है। नॉर्मल वीडियोस ये लोग डाल रहे हैं। माता जी जब कि श्रीनगर घूम रही है, डाल झील घूम रही है और कहाँ कहाँ घूम रही हैं, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे गाइस, नहीं आ रहे व्यूज़। क्या करें माता जी, मजबूरी में उनको बोलना पड़ जाता है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? क्यों आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो कि माता जी उस पर वीडियो बनाना पड़ जा रहा है? और वहीं उनके बड़े बेटे पे भी ऐसा हो रहा है। जैसे कि बड़े बेटे की पिछली वीडियो में व्यूज़ नहीं आया था, वैसे ही बड़े बेटे ने भी एक कमेंट लिया और कमेंट पे वीडियो छाप दिया। तो बड़ा बेटा जो करेगा और माता जी वो नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो माता जी भी एक कमेंट लेके आई और वीडियो छाप दी कि लोग यहाँ पे भौंकने आ जाते हैं, मैं अपने पति के पैसे से घूम रही हूँ। पता नहीं लोगों को क्या जलन हो जाती है कि बोल देते हैं कि छोटी सी बच्ची को बुढ़िया लेके घूमने आ गई है। आप लोग बुढ़िया क्यों बोलते हैं? मैंने एक बार पहले भी समझा दिया है। क्यों अभी नई नवेली दुल्हन है, आप लोग उनको बुढ़िया जाके बोल देते हैं, उनको बुरा लग जाता है और वो गुस्सा के वीडियो छाप देती हैं। आप लोग उनको बुढ़िया मत बोलिए, उनको नई नवेली दुल्हन बोलिए। जैसे छमक चलो छम 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 छम, कैसे नई नवेली दुल्हन चलती है ना, पूरे घर में छम छम उसके पायल की आवाज़ आती है, वैसे ही माता जी की भी पायल की आवाज़ आ रही है, आप लोग सुने होंगे। तो भाई माता जी भी एक वीडियो लेके कमेंट आ गई हैं कि मेरे पे लोग भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं बच्ची को छोड़ के आ गई हूँ। तो मैं बच्ची को छोड़ के आप लोगों को बता दूं कि मैं छोड़ के नहीं आई हूँ, मेरा बेटा पहले से ही जाना चाहता था, पहले से ही जाना चाहता था और जाना चाहता था, और ये लोग बोल रहे थे कि तुम जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहा था। बताओ, ये लोग बोल रहे थे पहले, कुछ दिन पहले ऐसा सीन हो चुका था कि मत जाओ जाओ जाओ। फिर वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि भाई पापा जी ने 2 लाख के लड्डू खिला दिए, डमी अंकल ने 2 लड्डू दे दिए, 2 लड्डू पे बच्चा मान गया। बच्चा पहले से ही जाना चाहता था, बस माँ का मुंह छू रहा था। और माँ ऐसी कि माँ को पता है कि बच्चा मेरा वेट कर रहा है कि मैं बोलूंगी तो वो चला जाएगा, लेकिन माँ ने बोल भी दिया कि हाँ हाँ तुमको जाना है तो जाओ। और क्यों जा रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट है तो जल्दी जाओ, घर से बाहर निकलो। ऐसी माँ, जिस माँ को पता है कि मेरे बोलने से बेटा मतलब पहले से तैयार है, उसको पहले से वो इतना भर चुका है कि अब वो निकलने के लिए तैयार है, वो माँ बोलना चाहेगी क्या? लेकिन माता जी बोले नहीं, वो पहले से जाना चाहता था, बस वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं बोलूँ और चले। तो बेटा तो चला गया। अब आप लोग को एक ही बात बार बार समझानी पड़ रही है। मैं बार बार इस विषय पे बोलना नहीं चाहती हूँ गाइस, बिल्कुल बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट लेके आ जाते हैं तो मुझे बोलना पड़ जाता है गाइस। मैं क्या करूँ गाइस कि मैंने जिसको 30 साल तक पिलाया, सब लोग दूध पीते हैं माँ का, और माता जी ने खून पसीना सब पिला दिया है। बताओ माता जी, क्या आप भी, पसीना भी कोई पिलाने वाली चीज़ है? छी 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 छी। तो माता जी खून पसीना पिला के छोटे वाले बेटे को बड़ा की हैं, बस छोटे वाले को। भले उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को नहीं पाला, ना उनसे उम्मीद है कोई, ना उनसे कुछ बोलना है। भाई बेटी तो मान लो शादी करके चली गई, बेटी भी कोई कम नहीं है, वहाँ से बैठ के आग लगाने में ना वो भरपूर आग लगा रही है। और बेटी को बोला जाए ना तो एक तरह से झगड़ालू दीदी है वो, तो वो भरपूर आग लगा रही हैं कि भाई सब लोग खुश हैं तो हम काहे नहीं रहे? अरे आप भी तो खुशे हैं, आप भी तो जाके खुश रह रही हैं ना अपने और अपने पति के साथ। तो वो खुश नहीं रहे तो क्या करें? आप खुश हैं, आपकी माता जी खुश हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा हस्बैंड। तो भाई वो छोटी वाली बोलती तो सबको बुरा क्यों लग रहा है? अपने घर के जो पहले वाले नक्शे कदम है उसी पे तो चल रही है, जिसपे ननद चल रही है, जिसपे पहले सबसे पहले तो सासू माँ चली, फिर बड़ी बहू चली, फिर ननद चली, सब लोग चल ही रहे ना। तो उसमें वही वही रास्ते पे अगर छोटी बहू चल रही है तो सबको बुरा क्यों लग रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। तो भाई माता जी बोल रही है कि सब लोग भौंकने आ जाते हैं, मैं अपने पति के पैसे से घूम रही हूँ। और माता जी आप एक एक बार एक बात को वीडियो में बार बार क्यों बोल रही है कि हम लोग का दोबारा है? नहीं, हम लोग का दोबारा है, बोलना चाहेंगे आप कुछ? हम लोग का अरे माता जी हम लोग को पता है कि आप बस यूट्यूब के पैसे से नहीं घूम रही है, आप पहले से ही घूम चुकी हैं, आप पहले से ही घुमक्कड़ हैं। तभी तो आपके सास ससुर ने आपके बच्चों को नहीं पाला। मान लो यहाँ पे तो बहू गलत है, यहाँ पे तो आपकी बहू गलत है। छोटी बहू ने सब कराया, छोटी बहू ने अलग कराया, छोटी बहू ने बेटे को समझाया, छोटी बहू ने गाड़ी अलग करा दी, छोटी बहू सब चीज़ से मतलब कि सबसे झगड़ा छोटी बहू करवा रही है। लेकिन माता जी आप
आप 3 बच्चों को अकेले क्यों पाली है? और आप क्यों चली आई थी टिवान? आप क्यों चली आई थी? आप भी बुरी बहू थी क्या कि अपने सास ससुर को लेके आई थी माता जी? हम लोग ये नहीं पता है ना, हम लोग ये देखे नहीं है ना। आपके सास ससुर ने आपको 3 बच्चे अकेले क्यों पालने दिए माता जी? आपने 3 बच्चों को अकेले क्यों पाला? आपकी बहू तो छोटी वाली बुरी है, तो वो अकेले बच्चे को पाल रही है और सुविधा भी है उसके पास। सुविधा भी है गाइस, अकेले काम नहीं कर रही है। आप लोग ये मत बोलो कि वो अकेले काम कर रही है। उसके पास सुविधा है, उसके पास 2-2 लोग हैं, 2 लड़कियां हैं और एक मालिश वाली अलग से आती है। एक लड़की वीडियो शूट करती है और एक लड़की खाना बच्चे को खिलाती है और खाना भी बनाती है। तो आप लोग ये मत बोलो कि छोटी बहू अकेले कर रही है, बहुत मेहनती है, बहुत काम कर रही है, बच्चे को लेकर संभाल ले रही है, सारा काम कर ले रही है, ये सब मत बोलो। भले ही उनका बेटा आके बोले कि मेरी माँ मेरा कंटेंट छीन रही है, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा साफ बोल रहा है कि भाई हम जो अभी सोचते हैं कि जो हम बोलेंगे करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम ये सब बताएंगे, लोगों से समझाएंगे कि हमारे साथ ऐसा है या मैं ये कर रहा हूँ, तो वो काम पहले ही लोग को आके बता के चला जाता है, लेकिन बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। छोटा वाला बेटा बोल रहा है, लेकिन माता जी आप सारे कंटेंट का फायदा उठाइए। सबका कंटेंट जाए भाड़ में, दुनिया जाए तेल लेने, लेकिन माता जी सबका कंटेंट लेके हमको दो वाला काम की है और कंटेंट लेके अपने वीडियो छाप ले रही है। तो माता जी में बोल रही है कि हाँ ना, अकेले काम नहीं करती है। आप लोग ये मत समझो कि वो अकेले खाना बना ली, अकेले तैयार हो गई, अकेले बच्ची को संभाल ली। भाई सही टफ काम है ये, अकेले बच्ची को संभालना और अकेले खाना बनाना, घर संभालना, क्योंकि भाई सबको पता है, सब जो माँ होंगी ना, एक बच्चे के साथ कितना दिक्कत होता है ना, सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई एक बच्चे को लेके घर संभालना, सब काम करना, ऊपर से वीडियोज़ बनाना, प्रमोशन करना, ये सब काम करना कितना टफ है। तो सब बोल रहे हैं कि वो मेहनत कर रही है, वैसे भी वो मेहनत कर रही है माता जी। अगर देखा जाए कि एक लड़की भी आके कर रही है ना, तब भी वो मेहनत कर रही है। और एक और बात, भाई अकेले बहू काम नहीं कर रही है, ये आप लोग ध्यान रखो। 2 लड़कियां आके पहले ही काम करती है, बहू ऐसे चलाने का काम करती है। भले छोटा बेटा आके आज क्लियर कर दिया है कि सब्जी मतलब भंजना बनाती है, रोटी वो लड़की बना देती है, क्योंकि अभी लड़की छोटी है तो भाई उसको उतना नॉलेज तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि सब्जी कैसे बनती है, सब्जी मतलब अच्छा बना पा रही होगा कि नहीं। तो सब्जी बहू बनाती है और रोटी उनकी वो लड़की जो है वो काम करने वाली बनाती है। लेकिन इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बस ये देखो कि वो कुछ काम नहीं करती, वो निकम्मी बहू है। और हम क्यों पाले? हम माता जी बोल रही है कि हम क्यों पाले? एक बेटे को खून पसीना पिला के बड़ा की है, तो वो मेरा हुआ, वो तो बहू के आते बहू का हो गया। जैसे आप डमी अंकल आंटी के हैं, तो भाई अंकल के ही नक्शे कदम पे चलेगा, उन्हीं का ना बेटा है। तो डमी अंकल आंटी के हो गए, आंटी को लेकर चले हैं दीवान, साइकिल के पीछे पीछे चलते हुए आ गए। वैसे ही बेटा भी अपनी बहू का हो गया, और बोल रहा है कि मेरा तो 3 ही जन है। तो उनके 3 परिवार है, तो उनके बारे में ज़्यादा मत बोलिए आप लोग, और ज़्यादा अपना मुंह मत लगाइए, ज़्यादा मेरे से मतलब कि ज्ञान देने मत आइए। अपना नॉलेज अपने पास रखा करिए। आप लोग कमेंट में आप लोग ज्ञान देने क्यों चले जाते हैं? हाँ, सब लोग अपना अपना ज्ञान अपने पॉकेट में रखिए। ऐसा माता जी बोल रही कि जो मेरी बहू मेरे घर पे रह के 12 बजे ब्रश करती थी, वो बहू अब सब पहले ही उठ के सब काम सब कैसे हो जा रहा है माता जी? वो 2 लड़कियों के कारण, 2 लड़कियां आके सब कर दे रही, तो सब काम हो जा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा? आप ही तो बोल रही कुछ करती नहीं है, तो उठ के पहले ही ब्रश कर ले रही है। रात भर जगती थी, आप बोलती थी, तो कर ले रही है। नहीं मन कर रहा होगा वहाँ पे। भाई हर दिन परिस्थिति एक नहीं, और हर दिन 12 बजे जगती थी क्या? ये नहीं कि बताएं पहले ही माता जी, क्या आप भी लेट कर देती हैं। फिर माता जी बोल रही कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे घर सामान कितने आते थे और कितना सामान आ रहा है। माता जी को सामान से भी जलन है गाइस, कि छोटा वाला बेटा के पास अगर मान लो चलाने के लिए, सब्जी चलाने के लिए वो क्या ला रहा है? करछी ला रहा है, बेलन और चौकी बेलन ला रहा है, फिर वो मतलब कि दाल मथने के लिए ला रहा है। फिर वो सब अगर नहीं है तो सब लाना पड़ेगा ना माता जी, क्या आप जाएंगी देने के लिए? वो सब तो लाना ही पड़ेगा ना, अब क्या करें। और वहाँ पे सब चीज़ भरा था, बस सब्जी लाने की ज़रूरत थी, तो वो सब्जी लाता था। या कुछ नहीं लाता था तो आपको पहले ही बोलना चाहिए। ये जो सामान अगर मान लो आप अंकल से मंगा रही है, तो अंकल को भी पैसा दे ही के ही मंगा रही होंगी, तब बेटे से परिवार चलाने के लिए कुछ सहना पड़ता है, कुछ ना कुछ बर्दाश्त करके रहना पड़ता है, तभी परिवार चलता है माता जी। अगर शादी हो गई है और बहू बेटा मतलब कि है ना, तो परिवार अलग हो जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 मिनट के तो वहाँ पे जाके सब भंजना काम कर ले रही है, अकेले कर रही है। कैसे कर रही है? इतना मेहनत कैसे कर रही है? यहाँ पे तो उसको हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, सोई रहती थी। तो माता जी को इससे भी दिक्कत है कि सामान ला रहा है, पार्टी कर रहा है, तरक्की कर रहा है, होटल में जाके देख रहा है, इतनी अच्छी पार्टी देख रहा है, माँ बाप को निगलेक्ट कर रहा है। तो माँ बाप को निगलेक्ट कर रहा है छोटा बेटा, बिल्कुल माँ बाप को निगलेक्ट कर रहा है। भाई माँ बाप भी जाके तो अपने बच्चे को निगलेक्ट करते हुए श्रीनगर पहुँच गए हैं घूमने के लिए, जहाँ उसका छोटा बच्चा 40 दिन का पालने के लिए है, मतलब कि उसको पालने के लिए कोई चाहिए।
तो वहाँ पर माँ बाप बस वीडियो बनाने के लिए नहीं दे रहा है माँ बाप को, तो बच्चे को माँ बाप छूना नहीं चाहते हैं, माँ बाप मालिश नहीं कर रहे हैं कि वो भाई छोटा बेटा तो हमको वीडियो बनाने के लिए वीडियो में नहीं दिखाने देगा तो हम उसकी मालिश क्यों करेंगे माँ बाप को। तो बेटा जब ऐसा कर रहा है तो माँ को बुरा क्यों लग रहा है। माँ बोल रही है कि जो बच्चा मतलब कि मान लो कि मैंने उसको पाला पोसा सब कर दिया, लेकिन अब वो बच्चा मेरा नहीं हुआ, बहू का हो गया, तो भाई उसमें मेरा कोई हक नहीं है। तो वो अपने बहू बेटों के साथ जाके अलग रहे। अगर वही बहू बेटा जाके साथ में अलग रहेंगे तो अपना खर्चा समझेंगे, अपना परिवार पे जो खर्चा करना रहेगा करेंगे, जिम्मेदारी समझेंगे। तो वो बेटा अगर जिम्मेदारी समझ रहा है तो माँ को इतनी जलन क्यों है कि माँ सामान लेके आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है माता जी। आप ही बोल रही है ना कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पे पड़े रहते थे, मतलब कि छोटा बेटा बहू दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही बेड पे दिन भर पड़े रहते थे, क्योंकि छोटा बेटा तो नकारा निकम्मा था और बहू को तो बच्चा हुआ था, तो एक ही बेड पे ये लोग पड़े रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, कुछ काम नहीं करते थे, जो भी काम करना रहता था वो डमी अंकल करते थे। तो भाई ये बात जब आपको बुरी लग रही कि वहां जाते कैसे पार्टी करने लगा, होटल देखने लगा, कैसे अपने घर का सामान लाने लगा, जिम्मेदारियां समझने लगा, तो आप ही तो बोलनी कि वो तरक्की कर रहा है, वो जिम्मेदारियां ले रहा है, उठा रहा है, तो इस पे आपको खुश होना चाहिए। तो आप सामान देख के जल क्यों रही है माता जी, क्यों जल भून रही है। और आप बोल रहे हैं कि मेरा घर में रहते रहते सुनते सुनते 2 साल से बातें सुनते सुनते मेरा बीपी बढ़ जाता, मैं बीमार पड़ जाती। तो भाई बीमार जब लोग पड़ते हैं तो भाई या तो रेस्ट करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लो अगर बीमारी है तो आप बोली कि मैं बीमार पड़ने वाली थी तो मैं चली गई घूमने के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। तो भाई मान लो अगर आपको घूमने से मूड फ्रेश होता है तो सामने वाले को भी आप हर बात में ताना मारेंगी ना माता जी, हर बात में दूसरे को कोसेंगी ना, तो उसको भी बुरा लगेगा। जब आदमी की एज थोड़ा सा 50-55 के ऊपर हो जाती है ना, तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा मतलब रखना कम कर देना चाहिए कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम नहीं कर रहे, वो करो। भाई सब उन्हीं का है, आप ही बोल रही है क्या, नहीं तो कल वो मेरे हैं, मेरा मेरा सब उन्हीं का है, वो ही लोग लेंगे। लेकिन आप अगर उन्हीं में मतलब रखेंगी, उन्हीं सभी चीज़ों में उलझी रहेंगी, तो आपको अभी बाहर घूमने में आगे और भी दिक्कत आएंगी ना। अब आप जाके घूम पा रही हैं, तो भाई उन सब चीज़ों को उन्हीं पर छोड़ दीजिए, उन लोगों को बोलिए कि तुम्हारा है, तुम संभालो। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि सारी जिम्मेदारियां, सारे जो काम हो रहे हैं वो मेरी मर्जी से हो और ये लोग सारे काम करें लेकिन मर्जी मेरी हो, तो माता जी इन सभी चीज़ों से ना थोड़ा सा हमको लगता है कि इस एज में थोड़ा सा मतलब कम कर देना चाहिए। बेटा बहू को ही छोड़ देना चाहिए कि तुम लोग करो। एक बेटा बहू तो पहले ही बाहर जा चुका था, जब छोटा वाला बचा था तो उसको जिम्मेदारी देके उसको समझा के मतलब कि, लेकिन आपको तो यहाँ पे ईगो है कि बड़ा वाला इतना काम कर रहा है, इतना वो तरक्की कर रहा है, और ये दोनों बहू माँ मतलब कि हस्बैंड वाइफ घर में बेड पे पड़े रहे हैं, तो अभी भी वो बेड पे ही पड़े रहते हैं। बस वही सामान जो जो चौका बर्तन का सामान लाना है वो लाने जाता है और होटल वगैरह देखने जा रहा है, बस यही सब कर रहा है। इसको ही तरक्की बोल नहीं है आप, इसको ही मतलब कि वो आगे बढ़ रहा है या अब कुछ काम कर रहा है तो अब भी आपको जलन हो रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मेरी लंबी हो रही है माता जी पे, तो अभी और बस बहुत सारी बातें जो रह गई हैं आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा।